बड़ा ही रेंगने वाला कीड़ा बाहर निकाला और कीड़ा बाहर निकाल के बोला, देखो देखो ये कौन के पितृ देवता हैं और कौन पहचाने को, देखो ये तुम्हारे पापा तो ना है या ये तुम्हारी मम्मी तो ना है। अब बड़े ही सच्चाई लोग बोले कि तुम जैसे महाझूठा पापी अत्याचारी इन लोगों के जो पितृ देवता हैं कहूँ स्वर्ग में तो जाएंगे ना, ऐसे ही कीड़ा मकोड़े बनेंगे जो ऐसी नालीना में दौड़ेंगे। तो ऐसी नरकों में इस प्रकार के भी नरक होते हैं। अब राजा परीक्षित तो भयभीत हो गए, बोले कि प्रभु ऐसे भी नरक होते हैं कि हाँ, तो मैंने तो ऐसे कई पाप किए होंगे तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि नहीं, इनके लिए कुछ यज्ञ बताए गए हैं जो रोज करनी चाहिए। तो परीक्षित जी बोले कि एक यज्ञ तो कई कई सालों में हो पाता है और 5 यज्ञ कैसे करेंगे हम। बोले ऐसे यज्ञ नहीं। तो कैसे यज्ञ कि सबसे पहले घर में जब रोटी बने तो एक जो सबसे पहली रोटी है वो गाय को जानी चाहिए और जो अंत की रोटी है वो कुत्ते के लिए। तीसरी बात, गाय को घास खिलाओ। और चौथी बात बताई कि चींटियों को चुगाना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जिससे ये जो पाप है ना ये सब कट जाते हैं। बोले अच्छा जी कि हाँ जी कि ठीक है। परीक्षित जी के मन में थोड़ी सी शांति हुई और इसके बाद में हमारे जो सभी लोग हैं जहाँ पर परीक्षित जी के पीछे जो संतगण बैठे हुए हैं बड़े ही भाव के साथ में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मैंने बताया था कि जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। एक बालक था, बालक बड़ा ही सुंदर था। तो गड्ढा खोद रहा था सड़क के किनारे, जैसे सड़क ये और इसी के किनारे गड्ढा खोद रहा हो। तो गड्ढा खोद रहा था तो एक सेठ जी बड़े ही धनवान जा रहे थे और जैसे ही पहुंचे तो देखा बालक एक गड्ढा खोद रहा है, लेकिन उनके पास सब कुछ था, धनती दौलती सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थे। बोले कि गड्ढा क्यों खोद रहे हो। बोले गड्ढा इसलिए खोद रहा हूँ जो ये जो सड़क है ना, रास्ता है ना, इससे हटकर चलेगा वो गड्ढे में गिरेगा। बोले अच्छा कि हाँ कि तुम रहते कहाँ हो। बोले कि जो कोई भी मुझे अपने घर ले जाता है मैं उसी के यहाँ पे रह जाता हूँ। तो सेठ जी को समझ में आया कि मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना इस बालक को ही ले चलूं। बोले ठीक है। अब उसे गाड़ी में बिठा लिया और लेके चल दिए, घर ले आए। कहनी ना भगवान जब देता है तो सब कुछ देता है। घर लेके आ गए। कुछ सालों बाद सेठ जी के भी संतान हो गई। अब सेठ जी के संतान हो गई, वो जो खुद का बेटा था वो बड़ा हुआ तो जो सेठानी थी उनकी आंखों में जो गड्ढे वाला बालक था वो खटकने लगा। बोले कि मेरी धन दौलत सब आधी आधी है जावेगी और मेरे बेटा है तो आधी मिलेगी, जो मेरा खुद को बेटा है भाई आधी मिलेगी और ये न जाने कहाँ से आएगा चाहे फ्री की मिल जाएगी। अब तो बड़े ही परेशान। बोले कि जाए कांटे हटाओ, कैसे ये बहुत चुभे रहे हमें, जाए हटाओ। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। अब एक दिन बोले सेठ जी कि ले, हाथ में टोकरी दे दी और ले जा फूल ले गया। जो गड्ढे वाला बालक था उससे कहा कि ले टोकरी लेके जा और फूल लेके आ। बोले ठीक है। अब वो जाने लगा। अब वो जाने लगा तो रास्ते में ही
रास्ते में ही जो सेठ जी का अपना बालक था वो खेल रहा था। बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले कि पिताजी ने फूल मंगाए और उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले पिताजी ने जो फूल मंगाए हैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। बोले अच्छा कि हाँ, कि लाओ मैं लेके आऊंगा। छोटा वाला जो पुत्र है वो बोला कि लाओ मैं लेके आऊंगा। बोले कि नहीं मैं ही लेके आऊंगा। अब जिद पकड़ गया। बोले कि ले तू ले आ भैया। अब वो छोटा जो बालक है वो फूल लेने के लिए चला गया और ये जो बड़ा है ये लौट के आया अपने घर। और सेठ जी ने कहा कि अरे तू तो फूल लेने के लिए गया था। बोले कि जो छोटा बालो है ना, बोले वे चलो गए। अब तो सेठ जी और सेठानी इतनी तेज गति से भागे और जैसे ही उस फुलवारी में पहुंचे, उस जंगल में पहुंचे, तो देखा कि उनका जो पुत्र था, स्वयं का पुत्र था, वो मरा हुआ पड़ा है, उसे गोली लगी है। अब तो वो बड़ा वाला पुत्र भी आ गया, उसे लेकर रोने लगे। अब वो किसी ने मार दिया। अब किसी ने क्या, वो सेठ जी ने इस सब षड्यंत्र रचा था कि ये फूल लेने आएगा तो तुम इसे मार देना बड़ा वाला बेटा। अब तो वो समझ गया सब कि ये मेरे लिए षड्यंत्र था। उसने देखा, वो घर गया और घर जाकर जैसे ही देखा, 2-4 कपड़े रखे उसने और आकर पैरों को छूने लगा। बोले कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बोले कि हमारा कौन है? बोले कि तुम सड़क से उतरे हो तो गड्ढा में गिरोगे। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने गड्ढा खोदा था उस अनाथ बालक के लिए, तो सेठ जी ही खुद उसमें गिर गए। इसीलिए जो कोई भी किसी के लिए भी गड्ढा खोदता है तो वो उसी में गिरता है। ऐसे ही इंद्रदेव जी हैं हमारे।